3.1 का एक्सरसाइज जो है हम पहला देखते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी क्या है 1 किलो हमारा अंगूर है, जिसका मूल्य जो हमारा किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने के बाद हमने क्या किया, 1 महीने बाद गए तो वहाँ पे हमने देखा कि जो सेब हमारा था 4 किलो मैंने सेब लिया और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितने में मिला, 300 रुपये में मिला। यही 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में क्या है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। माना कि 1 किलो सेब का मूल्य हमारा क्या है 100 रुपया है और 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे वाई रुपया मानेंगे। आगे देखेंगे। अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न है या निम्न होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो सेब है कितना 2 है, 2 किलो, तो यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा और अंगूर मेरा क्या है 1 केजी, तो 1y बराबर कितने में 160 रुपये। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर 1 महीने के बाद हमने क्या किया, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर है, तो 4x प्लस 2y कितने में मिला हमारा 300 रुपये में मिल रहा है। तो इसे हम समीकरण सेकंड बना देंगे। आगे चलते हैं। अब हम क्या ग्राफीय रूप में समीकरण फर्स्ट से क्या है 2x प्लस 1y बराबर क्या है 160 है, तो 2x बराबर क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे y हो गया। तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 160 माइनस वाई बटा 2 हमारा नीचे चला आएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ग्राफ बना लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम में हम लिखेंगे एक में x की वैल्यू, दूसरे में क्या है y की वैल्यू रखेंगे। x की जो वैल्यू है तो मुझे पता करना है, तो यहाँ पे y का मान क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो y का मान 160 माइनस 0 हो जाएगा बटा 2। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे 160 बटा 2 में, तो 2 का नम 2, 2 8 16, यानी हमारा क्या हो जाएगा 80 आ गया। x का मान 80 होगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। 160 माइनस यहाँ पे हम y का मान 20 रखते हैं, तो 160 में से 20 घटाएंगे 140 हो जाएगा बटे 2, 2 7 14, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम अब y का मान हम क्या रखेंगे 40 रखते हैं, तो 160 माइनस 40 बटा 2, तो 160 में से 40 घटेगा 120, 2 का नम 2, 2 छक्के 12, यानी हमारा यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से समीकरण को क्या लेंगे दूसरा लेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300। आगे चलते हैं 4x, तो 4x हमारा क्या है 4x बराबर यहाँ पे 300 माइनस 3y, यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे 4 नीचे होगा 300 माइनस 2y बटा 4। कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू हो जाएगी, तो x और दूसरे में हमारा क्या हो y हो गया। अब यहाँ पे हम y का मान 0 रखें, तो 300 माइनस 2 गुणे 0 हो जाएगा हमारा बटा 4। 300 माइनस यहाँ पे हमारा 2 का गुणा 0 है, तो 0 बटा 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 300 बटा 4, 400 इसको हम डिवाइड, तो क्या होगा 3 7 21, 4 7 28, क्योंकि हमारा जो है 4 से हम कहें 4 से 28, एक इधर गया तो 4 पंचे 20, यानी कि हमारा क्या हो गया 75। इसी प्रकार से 300 माइनस यहाँ पे 10 रखेंगे y का मान, तो हमारा क्या होगा 20 बटा, यानी 300 माइनस 20 बटा 4, यानी 280 बटा 4, 4 7 28, यानी 70 आ गया। इसी प्रकार से हम तीसरा देखें 300 माइनस यहाँ पे 20 रखेंगे, 2 दूना 4, यानी 40 हो जाएगा बटा 2 4। 300 से में हम क्या करेंगे 40 को घटाएंगे तो 260 बटा 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम जो लिखे हैं उसको हम ग्राफ में लिख सकते हैं। कॉलम वाले को हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमें सामने रखना है। तो x और y, यानी कि यहाँ पे क्या 80 है, y 0 हो गया, यहाँ पे 70, फिर इसका मान 20 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, इस पे 40 हो गया। इसी प्रकार से समीकरण को हम सेकंड में लेंगे। समीकरण सेकंड में लेने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे x और y, यहाँ पे हो गया हमारा 75 हो गया, यहाँ पे 75, 0 हो गया, इसमें 77 है, इसमें 10 हो गया, इसमें 65 है, इसमें हमारा 20 हो जाएगा। अब हम चलते हैं ग्राफ को बनाते हैं। कैसे ग्राफ में यहाँ पे हम कॉलम खींचे x अक्ष और ये है y अक्ष, यहाँ पे 10 20 30 40 50, यानी 100 तक ले लिए। ऊपर भी हम क्या y अक्ष पर भी 100 ले लिए। आगे चलते हैं समीकरण फर्स्ट में देखते हैं y का मान क्या है हमारा 0 और यहाँ पे क्या x का मान 80 है, तो यहाँ पे हम 80 वाले पे पॉइंट करेंगे।
इसी प्रकार से हम देखेंगे y का मान क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20 है हमारा y का मान, तो यहाँ पे 70 और 20 के सामने, यानी ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद से हम देखेंगे 60 और 40 है, तो इसको हम क्या करें, मिलाएंगे। 80 का मान 0 हो जाएगा, इसमें हमारा 70 का मान क्या होगा, 20 होगा, दूसरे में क्या होगा, 60 का मान 40 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट मिलके तैयार हो गया। समीकरण फर्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, लिख लेंगे। दूसरा समीकरण देखते हैं कि हमारा जो है x का मान क्या है, 75 है, यानी 70 और 80 के बीच में 75 होगा, 0 है। और दूसरा मान हम देखेंगे क्या हमारा क्या है, 70 है, तो 70 के सामने और 10 के नीचे, इसी प्रकार से 65 है हमारा, 60 और 70 के बीच में, यहाँ पे 65 का मान हमारा 20 हो जाएगा, 70 का मान 10 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 75 का मान 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल से इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा क्या है, समीकरण दूसरा तैयार हो गया। यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं हम, 2x + y = 160, यहाँ पे 4x + 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।